तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट इतनी से इतनी बढ़ते जा रही है जैसे लॉकडाउन के टाइम पे प्याज का रेट था। और भाई साहब असली मौत का खेल तो 10th के बाद शुरू होता है जब तुम एक स्ट्रीम लेने जाते हो और तुम्हारे पास सिर्फ ऑप्शन होते हैं 3 और अगर तुमने उसके अलावा कुछ और लिया तो तुम्हारा खेल वहीं खत्म है। तो 10th के बाद तो तुम एकदम हवाबाजी और पूरी के पूरे चौड़ के अंदर जाते हो स्ट्रीम लेने। और तुम स्ट्रीम लेने तो ऐसा जाते हो जैसे तुम अपनी शादी का रिश्ता लेने जा रहे होते हो। बट ये स्ट्रीम्स चूज करना इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि इसके बाद तुम्हारी लाइफ झंड झंड और सिर्फ झंड ही होगी। सो 10th के अंदर तुम्हारे पास 3 चॉइसेस होते हैं, साइंस, कॉमर्स और तीसरा घर से निकाल दिया जाओ भाई। साइंस वाले कहते हैं कि मैं डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत कुछ बड़ा करूंगा और कॉमर्स वाले मोस्टली कहते हैं कि मैं सीए ही करूंगा और जब तक उनका सीए का नंबर आता है तब तक उनके पास बहुत देर हो चुकी होती है। तीसरे होते हैं आर्ट्स वाले वो तो कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि उन्हें उसका ऑप्शन ही नहीं था। वैसे ग्रास की बात बताऊं, मैं खुद आर्ट्स से हूँ। अब आते हैं इन तीनों स्ट्रीम्स के बाद मेनली इन्फ्लुएंसरिंग के ऊपर, क्योंकि आजकल ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। हर गली, हर मोहल्ले के अंदर और हर एक नए घर के अंदर तुम्हें इन्फ्लुएंसर बच्चा पैदा होता हुआ दिख जाएगा, जैसे कि खुद मैं हूँ। बट बट मैं तो एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता हूँ और एक इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर के अंदर एक पतली सी लाइन है जो हर किसी को दिखाई नहीं दी। क्या 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 ये आजकल के 8, 9, 10 साल के बच्चे को जब मैं रील बनाते हुए देखता हूँ तो इनसे एक ही सवाल आता है, इनकी उम्र में तो हम डोरेमोन देखते थे यार, ये सब लोग क्या करने में लगे पड़े हैं? अबे जाओ नोबिता और शिजुका की एनिवर्सरी या फिर वेडिंग डेट देखो ना, वो यूट्यूब पे सर्च करो, उसको देखो, उसमें ज्यादा मजा है। तुम इन्फ्लुएंसरिंग में कहाँ घुस रहे हो? तुम्हारा करियर खराब हो जाएगा भाई। और उनसे भी थोड़े से बड़े बच्चों को मैं देखता हूँ 4 हफ्ते में भी एक बार रील डालेंगे और उसके बाद कहेंगे कि जी हम इन्फ्लुएंसर है या फिर हम कंटेंट क्रिएटर है। मैं भी क्रिएटर हूँ। मैं भी हर हफ्ते की एक वीडियो डालता हूँ बट हर हफ्ते उसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूव करता हूँ। और यहाँ पे लोग 4 हफ्ते में एक बार वीडियो डाल के कहते हैं कि हमारी वीडियो पे व्यूज ना रहे। अबे तू कंसिस्टेंट लगा रहेगा तब तो व्यूज आएंगे तेरे। तू ऐसे ही थोड़ी तेरे पास व्यूज आ जाएंगे। और कुछ लोग तो मैं देखता हूँ कि अपनी हवाबाजी में लगे रहते हैं, कुछ भी फालतू का कंटेंट कुछ भी डाल देंगे और सोचेंगे कि ये हम इन्फ्लुएंसर है। अबे भाई तुझे जानता कौन है? तेरे अंदर टैलेंट क्या है तू मुझे बताएगा? और ऑफिस जाने वाले तो मुझे तो सबसे ही ज्यादा बेकार और डिप्रेस्ड बंदे लगते हैं भाई, क्योंकि उनकी लाइफ किसी गधा मजदूरी से कम नहीं होती। और हाँ, मैं उनके सपोर्ट में हूँ क्योंकि हर किसी के पास इन्फ्लुएंसरिंग का ऑप्शन नहीं होता है ना भाई लाइफ के अंदर। किसी को अपनी कंडीशन देखनी पड़ती है तो किसी को अपनी पढ़ाई, और आजकल की ये इन्फ्लुएंसरिंग तो हर किसी के दिमाग पे चढ़ती जा रही है। 4, 5, 6 हफ्ता वीडियो बनाएंगे और उसके बाद डन कर देते हैं। शर्म करो, भगवान से डरो। ऑफिस में तो इनके बॉस बोलता है वी आर लाइक अ फैमिली, बट भाई संडे को तो फैमिली मिलती है और तू तो हर दिन टॉर्चर करता है। और अब आते हैं हर बच्चे के ड्रीम पर, बिजनेसमैन। बचपन में सब के सब कभी ना कभी सोचते हैं कि मैं बड़ा होऊंगा, खुद का बिजनेस करूंगा, चाहे वो बिजनेस किसी भी चीज का हो। बट हमेशा कभी ना कभी तुमने अपनी लाइफ के सोचा होगा कि मैं बिजनेस करूंगा, भले ही तुम्हारी जेब के अंदर 4 ढेले ना हो। बट तुमने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ बैठ के एक बिजनेस माइंडेड दिमाग जरूर लगाया होगा कि हम इसका करेंगे, उसका करेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे, हमारी लाइफ सेट है और हमारे बिजनेस। पर होता कुछ घंटा नहीं है। और पेरेंट्स तो इतने एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं कि मानो बच्चा साइंटिस्ट बनेगा, वो भी नासा का। अरे बच्चा यहाँ नशा मुक्त है, केंद्र से बाहर नहीं आ पा रहा भाई, तुम नासा का साइंटिस्ट कैसे बनेगा उसका सकते हो? सबके सब माँ बाप का सपना होता है कि मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाऊं, इंजीनियर बनाऊं, टीचर बनाऊं। बट कोई बच्चे से पूछ लो यार कि वो बनना क्या चाहता है। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। बस सबके सब लगे हैं गधों की रेस में घोड़े दौड़ाने। हाँ, घोड़ों की रेस में गधे नहीं, गधों की रेस में घोड़े।
तुमने सही सुना है। और मेरा तो इन सब चीज़ों से दिमाग खराब होता है। सो दैट्स व्हाई आई चोज बिकम अ कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि उसमें दिमाग कम लगाना पड़ता है। लाइफ इज डैम हार्ड, सो यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। सो बस यार एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि तुम कोई सी भी स्ट्रीम लो या फिर कोई सा भी करियर पाथ चुनो, सबके अंदर डिफ़िकल्टीज़ है। तुम उन डिफ़िकल्टीज़ से भाग नहीं सकते, उनको तुम्हें फेस करना ही होगा किसी न किसी हालत में। और ये वाली वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करके हाइप कर देना। इस पे मैं लाइक एम रखता हूँ 20 लाइक्स का, प्लीज़ 20 लाइक्स ये करवा देना। तब तक के लिए